my dear student. Welcome to Push English. I hope you're absolutely okay at that end. Things are getting worsened, so children be very careful, stay at home, stay protected and watch my videos so that you can spend qualitative time in qualitative study. So for today, my only request to those children who have not subscribed my channel, please children watch the video, share it, like it, drop in some comment for my appreciation, or rather you can give me some negative comments so that I can improve upon it, and do subscribe the channel. For today I am going to take up one of the most important topic, that is advertisement in advanced writing skill. This is in class 11th and 12th both. There are two types of advertisement, children. First, to begin with, I'll just focus on the whiteboard. I'll give you a brief idea of the advertisement. Now, what is advertisement? Advertisement is actually a public notice or an announcement that is made through some popular medium like newspaper, magazine, TV, cinema, etc. for making a sale of a product, for making people aware. So this is actually advertisement. In your syllabus, children, there are two advertisement: classified advertisement and commercial or display advertisement. So we'll talk about this later on. First, just let me tell you what is the purpose of this advertisement. Purpose is, like, this advertisement can be used as a tool for promoting sales and services. This is the best way out to influence minds of people. पब्लिक को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम एडवर्टीजमेंट से कर देते हैं. आप देखिएगा होर्डिंग्स लगी होती हैं रोड साइड्स पे, तो आप ज़रूर अट्रैक्ट होते हो और उसको पढ़ते हो आप. तो ये बेस्ट टूल होता है पब्लिक माइंड के साथ उनको अवेयर कराने का, उनको इन्फ्लुएंस करने का, उनको चीज़ों के बारे में बताने का. तो एडवर्टीजमेंट बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. फीचर्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं अलग से आई एम गोइंग टू टेक अप classified and display in two different videos. And now coming on to the categories of classified advertisement. इसमें वैसे तो बच्चों 10 हैं कॉलम्स, लेकिन आपके सिलेबस में 8 कॉलम्स हैं, जिसमें से पहला है सिचुएशन वांटेड, दूसरा है तो बच्चों दूसरा है सिचुएशन वेकेंट, तीसरा कॉलम है लॉस्ट एंड फाउंड, चौथा है मिसिंग. इस मिसिंग में आपको दो किस्म के प्रिपेयर करने हैं, पेट और पर्सन दोनों. उसके बाद नेक्स्ट है सेल एंड परचेज. इसमें आपको 3 हेडिंग्स के अंदर प्रिपेयर करना है, प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड आइटम एंड व्हीकल्स. उसके बाद मैट्रिमोनियल कॉलम है, जिसमें ब्राइड और ग्रूम, ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड, इसमें 2 किस्म के होते हैं, ये आपको करना है. उसके बाद टू लेट कॉलम आते हैं, जहां आप किराए पर उठाते हैं, और एकोमोडेशन वांटेड या एकोमोडेशन अवेलेबल. अब थोड़ा सा मैं आपको जरा सा ओवरव्यू दे दूं इन सारे कॉलम्स के बारे में. सबसे पहला है सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड जो होता है बच्चों, ये वाला, ये जो होता है, ये दिस एडवर्टीजमेंट इज गिवन बाय जॉब सीकर, जिनको नौकरी की तलाश है, ठीक है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है और उन्हें जॉब चाहिए, तो ये वो लोग देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है सिचुएशन वेकेंट. ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये उन लोगों के लिए है जो एम्प्लॉयर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इंस्टीट्यूशन के, एंड दे गिव दिस एडवर्टीजमेंट बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर सम फॉर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में उन्हें नौकरी पर किसी को रखना है. तो ये सिचुएशन वेकेंट हो गया. इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, वांटेड, अगर कभी आप कंफ्यूज भी हो तो वांटेड वर्ड से याद रख लीजिएगा. वांटेड मतलब आपको नौकरी चाहिए, जॉब वांटेड, ठीक, और वेकेंट मतलब जगह खाली है. तो बहुत आसान है इसमें डिफरेंशिएट करना. उसके बाद हम आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड पे. लॉस्ट एंड फाउंड जो होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स जो मिसप्लेस हो गए हैं, जो खो गए हैं आपसे, या तो मिले हैं या आपने खो दिए हैं, दोनों इसमें आ जाते हैं. मिसिंग में मैं ऑलरेडी आपको बता रही थी कि पर्सन और पेट दोनों के लिए आपको रेडी करना है, कि जो लापता हो जाते हैं आपके पालतू जानवर, या फिर आपके गॉड फॉरबिड आपके भाई बहन या बच्चे,
तो उनके लिए निकाला जाता है। उसके बाद आते हैं हम सेल एंड परचेस पे। सेल एंड परचेस फिर 3 हेडिंग्स में आता है, जिसमें किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है अपनी। ये HI जो है, ये हाउस होल्ड आइटम है बच्चों, जैसे आप वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर ये सब बेचना चाहते हो। व्हीकल में आ जाता है, जैसे आपने कार बेचनी है या बाइक बेचनी है, वो आ जाता है। तो इसमें दोनों आते हैं बच्चों, सेल भी और परचेस भी। उसके बाद हम आते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम पे। मैट्रिमोनियल कॉलम में ये जो ब्राइड वांटेड है, ये लड़के वालों की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, या लड़का या लड़के के रिलेटिव्स, क्योंकि उन्हें एक मैट्रिमोनियल मैच चाहिए होता है अपने लड़के के लिए। उसी तरीके से ग्रूम वांटेड में लड़की वालों की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है, क्योंकि उनको अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिमोनियल कॉलम का पर्पस ही होता है मैट्रिमोनियल मैच या मैट्रिमोनियल अलायंस ढूंढना। ठीक है, टू लेट जो होता है, ये जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो किराए पर अपना मकान चढ़ाना चाहते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, वो अवेलेबल है तो वो लोग करते हैं। एकोमोडेशन वांटेड या एकोमोडेशन अवेलेबल में आपको चाहिए, आपको जरूरत है किराए का मकान। ठीक है, तो ये सारे कॉलम्स हैं बच्चों। आई होप मैंने थोड़ा सा आपको एक समराइज करने की कोशिश की है कि एक्चुअली आपके सिलेबस में है क्या। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वेकेंट लेकर आ रही हूँ, और उसके बाद आगे देखिए। सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। आई हैव ऑलरेडी told you about the definition of advertisement and the types, and now coming on to the classified advertisement. Now what is actually classified advertisement? ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होते हैं बच्चों, ये इनके कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको ध्यान देना होगा जब भी आप इनको बनाएंगे। उसमें आपने ये ध्यान देना है कि किस तरीके से क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में आपने ब्लॉक्स नहीं यूज़ करने हैं। ठीक है, आपने कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, लैंग्वेज बहुत ही फैक्चुअल होनी चाहिए। ठीक है, और बड़ी ही सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करोगे, टू द पॉइंट रहेगा। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस आपने नहीं लिखने हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहना है आपने। तो जो उसमें इम्पॉर्टेंट मैटर नहीं है वो आपने इंक्लूड ही नहीं करना है। लेकिन ये भी ध्यान देना है साथ के साथ कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट कंटेंट है तो वो आप ज़रूर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद से बहुत, ये कुछ नहीं है बच्चों, आपने बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखो कि आपने वर्ड लिमिट को स्टिक करना है। वर्ड लिमिट से आप बिल्कुल भी आगे या बढ़कर नहीं जाएंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर वर्ड लिमिट आप एक्सीड करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद से आपने ये ध्यान देना है कि किस तरीके से जो भी कैटेगरी है, आप जैसे ये पहचान लें कि ये क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट में सिचुएशन वेकेंट आया है, जो मैंने कैटेगरीज़ आपको 8 कैटेगरीज़ बताई थी, वो कैटेगरीज़ में आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, यू विल ड्रॉ अ बॉक्स लाइक दिस। ठीक है, और उस बॉक्स के टॉप पर आप यहाँ पर लिख देंगे उस कैटेगरी का नाम। ठीक, अब वो कैटेगरी जो भी हो, चाहे वो सेल के लिए हो, चाहे वो टू लेट कॉलम के लिए हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए हो, जिसके लिए भी हो, जैसे आप आइडेंटिफाई करें कॉलम, तुरंत उसको जो है आप लिख दें। उसके बाद से आप आते हैं, जितने भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आप कॉमा कॉमा यूज़ करके आप डालते जाइए फटाफट, कॉमा कॉमा कॉमा, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल फ्रेज के रूप में। उसके बाद बिल्कुल एंड में आप एक कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख दीजिए, अपना नाम ज़रूर लिखिए, मतलब अपना नाम मत लिखिएगा, जो भी आपका फिक्शियस नेम है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वो लिखिएगा, और टेलीफोन नंबर। आजकल एक नया फैशन आ रहा है ईमेल आईडीज़ लिखने का, तो ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं, और ये सारा का सारा मैटर आपने बॉक्स में डाल देना है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। अब सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक बार और रिफ़्रेश कर दूं कि जो काइंड्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट हैं वो कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन ये 8 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहला है आपका सिचुएशन वेकेंट, जिसमें आपने ये ध्यान दे लेना है कि सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर दिस इज़ रिपीटेड। ठीक है,
उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड, फोर्थ पे आता है सेल एंड परचेज, फिफ्थ पे आता है एकोमोडेशन वांटेड, सिक्स्थ पे आता है मैट्रिमोनियल कॉलम, सेवेंथ पे आता है टू लेट कॉलम। ठीक है, और उसके बाद से जो है हम एक एक करके अब सारी चीज़ें ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैं लेती हूँ सिचुएशन वेकेंट। ठीक है, सिचुएशन वेकेंट पे चलते हैं, और वेकेंट पे चलने के लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जो भी सिचुएशन वेकेंट कॉलम होगा, सबसे पहले तो ये किसकी तरफ से पब्लिश किया जाता है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, सिचुएशन वेकेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इंस्टीट्यूशन में जगह खाली है और वो पोस्ट निकाल रहे हैं, तो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं मैम सिचुएशन वेकेंट और वांटेड में डिफरेंस क्या है। तो सिचुएशन वेकेंट मतलब जगह खाली है बच्चों, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपको कौन लिखते हैं, ये दिस इज़ रिटन बाय एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ये एम्प्लॉयर्स हमको लिख के देते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं, अब इसमें किन किन फीचर्स का आपने ध्यान देना है। सबसे पहले आपने ध्यान ये देना है कि आप पोस्ट कितनी है उसको स्पेसिफाई करें, एक है, दो है, वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, पोस्ट क्या है स्पेसिफाई करिए कि भाई आपको पीजीटी इंग्लिश चाहिए या आपको कोई रिसेप्शनिस्ट चाहिए होटल के लिए, जो भी आपने, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड है वो। उसके बाद से कितने जो लोग चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज़ चाहिए आपको। ठीक है, क्वालिटीज़ क्या है। अब यहाँ पर कंपनी का नाम ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो दे दें, वैसे मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप ज़रूर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि लोग बैनर जैसे ही देखते हैं तुरंत अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है एज एंड सेक्स, यानी जो भी कैंडिडेट है जो आप चाहते हैं कि आपको अप्लाई करे, उसकी उम्र कितनी है वो स्पेसिफाई करनी होगी कंपनी को। और सेक्स, सेक्स से मतलब है मेल और फीमेल, ठीक है, या अदर्स, तो जो भी है वो आप ज़रूर स्पेसिफाई कर लें। फिर कंपनी ने जब पोस्ट निकालनी है तो वो पे स्केल और पर्क्स के बारे में ज़रूर बताएं। पर्क्स मतलब सैलरी के अलावा जो आपको मिलता है इमोल्यूमेंट, उसे हम पर्क्स बोलते हैं। फिर अप्लाई करने का तरीका क्या होना चाहिए वो ज़रूर स्पेसिफाई कर दें। और बिल्कुल एंड में आकर के कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर बेहद ज़रूरी है। उसके बाद से चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यू आर पर्सनल असिस्टेंट टू जनरल मैनेजर ABC मेटल टूल्स कंपनी मुंबई। योर जनरल मैनेजर हैज़ आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल डेली फॉर द पोस्ट ऑफ 2 इंजीनियर्स। ड्राफ्ट द एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। दिस वॉज द क्वेश्चन, और ये रहा बच्चों उसका आंसर। उसका आंसर है, ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स में यू कैन सी शुरू में ही हमने सिचुएशन वेकेंट लिख दिया। बॉक्स खींचते ही पहली ही लाइन में ब्लॉक लेटर में नेवी ब्लू स्केच पेन से, इतना सुंदर लग रहा है प्रेजेंटेशन। उसके बाद आप शुरू करेंगे किस वर्ड से, आइदर आप रिक्वायर्ड वर्ड से यूज़ कर लें शुरू, या फिर आप चाहें तो आप वांटेड वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड थोड़ा सोबर लगता है, वांटेड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी को क्या चाहिए, 2 वेल क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए जिसके पास मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो कितने इयर्स का होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनकी डिमांड है 5 इयर्स की। फिर आप रिम्यूनरेशन बता दें, कॉमेंसरेट, मतलब रिम्यूनरेशन काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, और उसमें ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा कि बच्चे जो भी कैंडिडेट है उसकी परफॉर्मेंस और आउटपुट पर वो डिसाइड करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है, इतनी सी चीज़ें इन्होंने एक्सपेक्ट की है। अब ये बोल रहे हैं सेंड द करिकुलम विटाई। करिकुलम विटाई का मतलब होता है कि जैसे ही ये रहा, देखिए करिकुलम विटाई मतलब CV। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में CV भी कह सकते हैं, बायोडेटा भी कह सकते हैं। ये करिकुलम विटाई, इसको CV भी बोल सकते हैं आप, या इसको बायोडेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं चाहे तो। विदिन 7 डेज़ दिया ही जा रहा है, तो जनरल मैनेजर को अप्लाई करना आपने। ये कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया, और उनकी क्या डिमांड है, स्कैन कॉपीज़ भेज दीजिए सर्टिफिकेट्स के साथ। ठीक है, तो वो जो है ध्यान रखिए आप। उसके बाद हम आते हैं अब सिचुएशन वांटेड पर। सिचुएशन वांटेड में
आपने ये ध्यान रखना है कि सिचुएशन वांटेड भी एग्जैक्टली वैसा ही है, सिर्फ अंतर इतना है कि सिचुएशन वांटेड आपको नौकरी चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो ये सारे जो जॉब सीकर्स हैं, ये जॉब सीकर्स हमारे इस एडवर्टीज़मेंट को लिखते हैं, यानी जिनको नौकरियों की तलाश है, ठीक है, जॉब सीकर्स को, दोज हु आर सीकिंग जॉब। तो यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं कि आप अखिल हैं या आकांक्षा शर्मा हैं और आप एक सीए हैं जिसके पास 5 इयर्स की एक्सपीरियंस है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो एक एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करो अपनी रिक्वायरमेंट पेश करते हुए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में अब आपने जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये तो आप हैं इसलिए आपको ही रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उठाते हैं हम, फिर से वही बॉक्स बनाएंगे, नेवी ब्लू कलर का स्केच पेन यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इस बच्चे ने पर्पल किया है, बट मैं बार बार कहती हूँ नेवी ब्लू करें तो नेवी ब्लू स्केच पेन का ही यूज़ करें, ठीक है, और कोई कलर बहुत रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं वेल क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटिंग कंपनी एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स। मतलब आपने ये बता दिया कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का गवर्नमेंट अकाउंट ऑडिट करने का। तो आपको भी पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो आपने मेंशन कर दिया वांट्स अ पार्ट टाइम जॉब इन कानपुर, आपने स्पेसिफाई कर दिया मुझे इस जगह पर चाहिए। मॉर्निंग आवर्स प्रेफर करेंगे आप इवनिंग आवर्स में कंफर्टेबल नहीं हैं। सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं भाई 35,000 रुपया महीना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, 35,000 बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आप अपना पता पूरा दे देंगे, चाहे तो फ़ोन नंबर दे देंगे और नहीं तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड, और अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, उसमें मैं आगे के कॉलम्स आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।